वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक गांव का नाम था शिवपुरी और यहाँ की जिंदगी इतनी सादी और शांत थी कि हर दिन एक जैसे ही गुजरते थे। शिवपुरी गांव के किनारे एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। स्कूल के पास एक बहुत पुराना पेड़ था जिसके नीचे बच्चों का जमावड़ा हमेशा रहता था। वहां पर सूरज और मुस्कान नाम के दो बच्चे पढ़ते थे। सूरज तो थोड़ा शर्मीला था, लेकिन मुस्कान हमेशा चहकते हुए रहती थी। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती थी। सूरज अक्सर मुस्कान के साथ खेलता, पढ़ाई करता और उसे अपनी समस्याएं बताता। सूरज का घर गांव के बाहरी हिस्से में था। उसके घर को पहुंचने के लिए गांव के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता था। हर दिन सूरज की माँ उसे सुबह जल्दी उठाकर चाय देती और फिर उसे हाथ में टिफिन देकर गांव के चौराहे पर बने बस स्टॉप तक छोड़ने जाती। सूरज को स्कूल जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। वहीं मुस्कान का घर स्कूल के पास ही था। वह कभी भी अपने घर से स्कूल पैदल ही चली जाती थी और इस बात को लेकर उसे कोई परेशानी नहीं थी। मुस्कान का मन हमेशा कुछ नया करने में लगता था, लेकिन सूरज के लिए बस का सफर ही सबसे आरामदायक तरीका था। एक दिन सूरज और मुस्कान दोनों स्कूल जाने के लिए एक ही रास्ते पर थे। सूरज ने मुस्कान से बात की, तुम तो हमेशा पैदल ही जाती हो, क्या तुम्हें बस में बैठने का मन नहीं करता? मुस्कान हंसी और बोली, नहीं सूरज, मुझे पैदल चलने में अच्छा लगता है और वैसे भी बस में बैठने से स्कूल जाने का समय थोड़ा बढ़ जाएगा। मुझे तो स्कूल जल्दी पहुंचने में मजा आता है। सूरज मुस्कान की बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसे थोड़ा समझ में आया कि मुस्कान का हर चीज में मजा ढूंढने का तरीका कितना अलग था। लेकिन सूरज को कभी-कभी ऐसा लगता था कि अगर वह पैदल चलता तो रास्ते में उसे थकान महसूस होती, इसलिए वह बस का ही सहारा लेता था। वो दिन कुछ खास था। सूरज को आज पहली बार लगा कि बस पूरी तरह समय पर आई है। सूरज ने मुस्कान से कहा, आज तो बस बिल्कुल समय पर आई है। मुझे लगा था कि बस देर से आएगी, लेकिन नहीं, आज तो वो समय से आ गई। अब मुझे स्कूल जाने में जल्दी हो जाएगी। मुस्कान हंसी और बोली, अगर तुम रोज बस से ही जाओ तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि कभी-कभी बस में देर भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? सूरज ने मुस्कान की बातों पर ध्यान दिया। वह सोचने लगा, क्या सचमुच बस में बैठना चाहिए? लेकिन फिर उसे यह भी याद आया कि कभी-कभी पैदल चलने का अपना एक अलग ही अनुभव होता है। वह मुस्कान की तरह पैदल चलने की कोशिश कर सकता था। अगले दिन सूरज ने तय किया कि वह आज बस की बजाय पैदल ही स्कूल जाएगा। शुरुआत में वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने कदम बढ़ाए। सूरज का यह सफर बहुत ही खास था। रास्ते में उसने गांव के खेतों में काम कर रहे किसानों और रास्ते में उगाए फूलों को देखा। सूरज को महसूस हुआ कि पैदल चलने से उसका दिल हल्का हो गया था और वह हर एक चीज को करीब से देख सकता था। स्कूल पहुंचने पर मुस्कान ने सूरज से पूछा, आज तुम पैदल क्यों आए? सूरज मुस्कान को मुस्कुराते हुए बोला, आज मैंने सोचा कि बस की बजाय पैदल चलता हूँ। रास्ते में बहुत सारी बातें देखने को मिली। ऐसा लगा जैसे मैंने गांव को नजदीकी से जाना। मुस्कान ने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया सूरज, कभी कभी हमें बदलाव की जरूरत होती है। बस से जाना भी ठीक है, लेकिन पैदल चलने से हम जीवन को और अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सूरज और मुस्कान दोनों हंसते हुए स्कूल की तरफ बढ़े। उन्होंने यह महसूस किया कि चाहे बस हो या पैदल चलना, दोनों ही तरीके अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। कभी कभी हमें पुराने तरीके अपनाने में भी मजा आता है और कभी कभी कुछ नया करने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।